सैवेज किंगडम की सबसे माहिर शिकारी जिसका नाम है साबा। इसमें कोई शक नहीं कि साबा एक होनहार और माहिर शिकारी है। लेकिन इस तेंदुए की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है जब उसे अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने बच्चों की जिंदगी का भी ख्याल रखना पड़ता है। और इस वक्त साबा इसी दौर से गुजर रही है, यानी वो खुद की जान के साथ साथ अपने बच्चों की भी जान बचाने में लगी हुई है। क्योंकि अभी वाइल्ड डॉग्स ही नहीं बल्कि शेर भी साबा के बच्चों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या साबा इन सभी खतरों से अपने बच्चों की जान बचा पाएगी या नहीं, और जानते हैं कि साबा को अपने बच्चों की हिफाजत करने के दौरान और कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यकीनन आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये है साबा, सैवेज किंगडम की सबसे माहिर शिकारी। साबा शिकार करने में इतनी तेज है कि ये तेज तर्रार बर्ड्स को भी बड़ी ही आसानी से मार सकती है। इस पूरे किंगडम में शायद ही कोई ऐसा होगा जो साबा की तरह इन बर्ड्स का शिकार करता हो। एक बर्ड का शिकार करने के बाद साबा का ध्यान कुछ एलिफेंट्स पर जाता है और इनके आने से साबा को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कुछ ही समय बाद बारिश का मौसम आ जाएगा। वैसे साबा भले ही यहाँ की सबसे माहिर शिकारी हो, लेकिन इसके पड़ोस में एक ऐसा जानवर रहता है जिसके सामने साबा की एक भी नहीं चलती। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ लायंस की, जो साबा को बड़ी ही आसानी से मार सकते हैं। लेकिन साबा के पास इनसे बचने के लिए एक स्पेशल जगह है और उस जगह का नाम है लेपर्ड रॉक। कुछ ही दिनों बाद बरसात का मौसम आ जाता है और ये मौसम किंगडम को पूरी तरह से बदल देता है। अभी सभी जानवरों के लिए भरपूर खाना मौजूद है और नन्हे बच्चों के लिए ये मौसम तो और भी अच्छा है। कुछ दिनों बाद साबा नजर आती है, लेकिन इस बार अकेली नहीं बल्कि अपने पार्टनर के साथ नजर आती है। दरअसल ये साबा के लिए मेटिंग सीजन है और साल के इस समय पहली बार साबा अपनी सोलेटरी लाइफ से थोड़ा दूर रहती है। फिर कुछ दिनों तक साबा कहीं पर भी नजर नहीं आती, लेकिन बरसात खत्म हो जाने के बाद वो फिर एक बार नजर आती है। लेकिन इस बार वो ना ही अकेली नजर आती है और ना ही अपने पार्टनर के साथ, बल्कि इस बार वो नजर आती है अपने दो नन्हे बच्चों के साथ, जिनमें से एक मेल रहता है और एक फीमेल। भले ही साबा के बच्चे कितने ही छोटे क्यों न हो, लेकिन उसे अपने बच्चों को छोड़कर शिकार करने के लिए जाना ही होगा। एक दिन साबा ऐसे ही अपने बच्चों को छोड़कर अपने इलाके की पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है। तब उसे उसके इलाके में और एक लेपर्ड नजर आती है जिसका नाम रहता है टॉर्न ईयर, जो कि साबा की सबसे बड़ी राइवल रहती है। साबा को ये बात अच्छे से पता है कि अगर टॉर्न ईयर को ये बात पता चल गई कि साबा के बच्चे हैं, तो वो साबा के बच्चों को जरूर मारना चाहेगी। इसीलिए साबा उसे अपने इलाके में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और दहाड़कर टॉर्न ईयर को ये जता भी देती है कि ये रियासत सिर्फ और सिर्फ उसी की है। लेपर्ड रॉक साबा का किला है जहाँ ये अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकती है। एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए उसके बच्चे ही सब कुछ है। इधर दूसरी तरफ साबा के साथी को कुछ वाइल्ड डॉग्स घेर लेते हैं, जिसके चलते वो खुद को बचाने के लिए पास के ही एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वाइल्ड डॉग्स इतने खतरनाक होते हैं कि ये किसी भी तेंदुए के चीथड़े उड़ा सकते हैं। इसीलिए अब साबा का साथी पेड़ से जल्दी तो नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन कुछ समय बाद डॉग्स साबा के साथी को छोड़कर लेपर्ड रॉक में घुस जाते हैं। ये साबा के लिए बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि अब साबा की ये सीक्रेट जगह अब सीक्रेट नहीं रही। और इससे भी बुरी बात ये है कि अब साबा के बच्चे इन कुत्तों से कुछ ही दूरी पर है। अगर ये बच्चे इन कुत्तों के हाथ लग गए तो ये कुत्ते इन बच्चों को बहुत ही बुरी मौत मारेंगे। पर खुशकिस्मती से ये डॉग्स एक बुरे सपने की तरह यहाँ से लौट जाते हैं। इधर दूसरी तरफ साबा शिकार कर रही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो शिकार करने में कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन साबा के लिए इस वक्त शिकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिकार को खाने के बाद ही वो अपने बच्चों को दूध पिला पाएगी। इसीलिए वो छोटे बड़े शिकार को नहीं देखती और कैसे भी करके एक आउल का शिकार कर लेती है। साबा से कुछ ही दूरी पर एक शेरनी भी अपने लिए एक मांद खोज रही है और उस शेरनी का नाम है माटसुमी। और ये शेरनी चलते चलते लेपर्ड रॉक तक पहुंच जाती है। इधर
साबा भी शिकार से वापस आ जाती है और आते ही अपने बच्चों को आवाजें देकर बुलाती है, लेकिन साबा को उसके बच्चों का कोई भी जवाब नहीं मिलता। मात्सुमी भी लेपर्ड रॉक पर ही रहती है और वो जान चुकी है कि यहाँ लेपर्ड्स का बसेरा है। जिसके बाद वो साबा के बच्चों के पास भी पहुँच जाती है और उतने में ही साबा भी अपने बच्चों के पास पहुँच जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यानी साबा के आने से पहले ही मात्सुमी ने उसके एक बच्चे को दबोच लिया था। इसके बावजूद भी साबा अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मात्सुमी उसे डरा धमका कर भगा देती है। साबा जानती है कि वो चाहे कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, वो एक शेरनी से जीत नहीं सकती। अपने बच्चे को अपने सामने मरते देखना किसी भी माँ के लिए बहुत दर्दनाक मंजर होता है और ऐसा ही साबा के साथ भी हो रहा था। फिर कुछ देर बाद जब मात्सुमी साबा के बच्चे को मारकर चली जाती है तो साबा उस बच्चे को लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है। समय तेजी से बीतता है और किंगडम में गर्मियों का मौसम आ जाता है। ये मौसम सभी जानवरों के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि इस मौसम में खाना और पानी दोनों की ही बहुत भारी कमी होती है और ये मौसम साबा के लिए भी थोड़ा कठिन होगा। वैसे अभी ये अपने 1 महीने के बेटे नियो के साथ एक नई जगह पर आ जाती है, क्योंकि अब इसके लिए इसका बेटा ही सब कुछ है। वो नहीं चाहती कि नियो भी उसकी बहन की तरह मर जाए। साबा ने बहुत दिनों से शिकार नहीं किया है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके राइवल की किस्मत तो बहुत अच्छी है जो एक इम्पाला का शिकार करने में कामयाब हो जाती है। पर उसकी किस्मत उसका साथ ज्यादा देर तक नहीं देती, क्योंकि कुछ ही देर बाद काफी सारे वाइल्ड डॉग्स उससे उसका शिकार छीन लेते हैं। पर बदकिस्मती से वो शिकार वाइल्ड डॉग्स को भी नसीब नहीं होता, क्योंकि अब उन वाइल्ड डॉग्स से उनका शिकार छीनने के लिए एक हाइना आ जाता है और इन कुत्तों से उस शिकार को भी छीन लेता है, जिसे इन कुत्तों ने एक तेंदुए से छीना था। इधर दूसरी तरफ नियो अपने घर पर बिल्कुल अकेला है, क्योंकि साबा इस वक्त शिकार करने गई है। जिसके बाद ये एक वाइल्ड कैट का शिकार कर लेती है और फिर ये तुरंत ही इस शिकार को नियो के पास लेकर चली जाती है। नियो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा भूखा था और इसीलिए वो शिकार को सामने देखकर खुद को रोक नहीं पाता और जल्दी जल्दी शिकार को खाना शुरू कर देता है। साबा बहुत दिनों से शिकार तो कर रही है, लेकिन छोटे छोटे। वो ऐसा एक भी शिकार नहीं कर रही है जिसे खाने के बाद उसकी भूख मिट सके। इसीलिए साबा नियो को मांद में छोड़कर फिर से शिकार पर जाने का फैसला करती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और साबा शिकार की तलाश में सूखे हुए तालाब के पास आ जाती है। यहाँ आसपास हाइनास भी रहते हैं, इसीलिए यहाँ आना साबा के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। सुबह होते ही ये पता चलता है कि साबा की राइवल टॉर्नियर की मौत हो चुकी है। ऐसा लगता है कि शायद उसकी मौत भूख के कारण हुई होगी। इधर दूसरी तरफ नियो बेसब्री से साबा का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यहाँ साबा की जगह कोई और ही आ जाता है। दरअसल शिकार की तलाश में कुछ वाइल्ड डॉग्स साबा के नए घर के पास आ जाते हैं और यहाँ आते ही सूंघ कर ये भी पता लगा लेते हैं कि यहाँ कोई लेपर्ड है। जिसके बाद एक वाइल्ड डॉग नियो को देख भी लेता है, लेकिन इससे पहले कि वाइल्ड डॉग्स इसे पकड़ पाते, नियो झट से दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके चलते उसकी जान बच जाती है। इधर साबा अब भी तालाब के पास ही है और कल रात से ही ये कुछ करने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले साबा धीरे धीरे दलदल वाले तालाब में घुसती है, जिसके बाद ये झट से अपने दांत एक मछली में गड़ा देती है। दरअसल तालाब के सूख जाने से ये मछलियाँ यही दलदल में ही रहने लगी है, जिसके चलते इनका शिकार करना बहुत आसान हो गया है और इसी का फायदा उठाकर साबा एक के बाद एक कई सारी मछलियों का शिकार करती है। फिर साबा नियो को बुलाने निकल जाती है और कुछ देर बाद नियो यहाँ आ भी जाता है। साबा ने भले ही अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन उसका बेटा अब भी जिंदा है और इसीलिए साबा का पूरा ध्यान अपने बेटे पर ही रहता है और नियो भी जंगल के इस तौर तरीकों को जल्दी जल्दी सीख लेता है। एक ऐसा जंगल जहाँ हद से ज्यादा खून खराबा होता है। अगर नियो कुछ और महीनों तक जिंदा रहा तो आगे चलकर ये भी अपनी माँ की तरह ही एक कमाल का शिकारी बन जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके।
और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।